हेलो एंड वेलकम टू विजेता स्टडी यूट्यूब चैनल। नमस्ते बिहार, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तैयारी आप लोग का एकदम जमदार चल रहा होगा। दोस्तों, आज आप लोग के साथ में बिहार पुलिस जो भर्ती हुई थी 2017 में, उसका एग्जाम जो हुआ था अक्टूबर में, उस प्रश्न पत्र को लेकर के आ गए हैं। यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रहे हैं साथियों। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे वीडियो को एक एक करके देख लीजिएगा। मध्य निषेध के अलग बना दिया गया है और बिहार पुलिस कांस्टेबल के अलग बना दिया गया है। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि नया नया वीडियो है जो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए, कहीं आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। साथ में आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। वह इसलिए ज्वाइन करना है कि आपको नई नई जो इन्फॉर्मेशन आते रहती है, तो नई नई अपडेट जो है आपको टेलीग्राम पे देते हैं। उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में आपका इसका जो आपको पीडीएफ है, तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे दे देते हैं। हालांकि प्रैक्टिस टेस्ट वाला जो सेशन चलता है मध्य निषेध का, अभी ड्यूटेरिया का चला रहे हैं, उसमें जो है पहले ही दे दिया जाता है और लोग प्रैक्टिस सेट जो है आपको टिक आउट करके रखते हैं। उसके बाद में शाम को वीडियो मिल जाता है, उसको मैं आपको पूरा मिलान कर लेते हैं। हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ साथ में जो है फास्टली रिविजन करने का प्रयास करेंगे साथियों। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है कि पढ़ना क्रिया का भेद है। पढ़ना कौन सा क्रिया का भेद है साथियों? तो इसके लिए जो आपको एकदम बिल्कुल सटीक और सही जवाब होने वाला है, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। सकर्मक क्रिया हो जाएगा साथियों। सकर्मक क्रिया में जो क्या होता है, इसको में देखिएगा, एक परिभाषा समझिएगा। इसको में कहा जाता है कि कार्य का जो प्रतिफल या प्रभाव है ना, वो डायरेक्टली कर्म पे ही पड़ेगा, करने। और यही आकर्मक क्रिया हो जाएगा। आकर्मक क्रिया में क्या होता है कि कार्य का जो फल है ना, कार्य का जो फल है वो सीधा कर्ता पे पड़ता है, करने वाला पे पड़ता है। क्या होता है कि सीधा कर्ता पे पड़ता है, और इसमें क्या है कि कर्म पे पड़ता है, इसमें कर्म पे पड़ता है। दोनों में यही फर्क है साथियों। आगे देखिए, दूसरा वाला प्रश्न है साथियों कि शिवालिक की पहाड़ियां किस राज्य में है। देखिए, किस राज्य में स्थित है, तो इसमें आपको सही जवाब जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ये बिल भी समझे तो राइट आंसर है। देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको शिमला है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है। जो ऐसे देखिए, इसके पहले तीन वो आपको नामोमिट किया गया था, लेकिन अब जो है इस चीज को कंफर्म कर दिया गया है। अब ये चीज कंफर्म हो गया है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब अमरावती एकदम कंफर्म हो गया है। इन पहले तीनों का नाम रिकमेंडेशन में गया हुआ था। देखिए नेक्स्ट, देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा नंबर में है कि विद्युत जो है आपको विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई किसका प्रयोग किया था। एकदम इजी क्वेश्चन है, तो यह रिपीटेड प्रश्न भी कह सकते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। यह जो है ओम कहा जाता है। ओम इसका जो है आपको प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। जूल है, यह कार्य के होता है, ध्यान रखिएगा। तो यह किसका है, तो यह कार्य के होता है साथियों। एम्पियर है, एम्पियर आपको धारा का ऐसा ही मात्रक है। उसके बाद में वोल्ट है, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक हो जाएगा। ऐसे करके आपको पूरा डिटेल के साथ में हम बताते हुए चलते हैं। तो वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, ताकि लोग जो है नए नए लोग जुड़ सके। सभी लोग आप लोग का जो है परिवार, चैनल का परिवार है वो बड़ा हो सके। देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक्स यानी सुटेबल जो है आपको जो बैठने वाला है उसको आपको बताना है। तो देखिए, इसको में क्या होने वाला है कि आई एम द अवियस टू। तो अवियस टू क्या हो जाएगा साथियों? इसको में आपको सही जवाब जो लगने वाला है, तो आपको ड्रिंकिंग हो जाएगा। ड्रिंकिंग हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है पांचवा नंबर। पांचवा नंबर में दिया गया है पंजाब में जो भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है। पंजाब में देखिए साथियों, सघन कृषि होता है ज्यादा मात्रा में। सघन कृषि का अर्थ समझिएगा, वैसा कृषि जिसमें कम क्षेत्र पे तकनीक के माध्यम से ज्यादा उपज किया जाता हो, तो वह सघन कृषि के माध्यम में चला आता है। ठीक है, वो तो आप एक चीज को समझ लिए कि आपको सघन कृषि जो कम जमीन पे ज्यादा उत्पादन करने की प्रयास किया था तकनीकी माध्यम से। पहला वाला ऑप्शन तो आपको एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा में वनों की कटाई, अगर वन की कटाई होती है तो देखिएगा मिट्टी का जो अपरदन है ना, मिट्टी का अपरदन बढ़ जाती है। मिट्टी का अपरदन, अपरदन का मतलब कि यहाँ से मिट्टी कटाव करके हवा के माध्यम से या फिर और किसी माध्यम से, अंधड़ तूफान के माध्यम से मिट्टी इधर उधर
चले जाती है, वही अपर्दन कहलाता है। पेड़ रहता है तो उसका जड़ है, मिट्टी को पकड़ करके रखता है, अपर्दन नहीं होने देता है। या हवा के माध्यम से मिट्टी उड़ता भी है तो पेड़ के पत्ते रोक करके रोकने का काम करते हैं, इस रूप में समझ सकते हैं। छठा नंबर प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है। सतत पोषणीय विकास से अभिप्राय हो जाएगा साथियों कि इसमें देखना है क्या हो जाएगा। तो इसमें आपको होने वाला है कि देखिए, विकास वैसा विकास जो विकास जिसमें पर्यावरण का कोई हानि नहीं पहुंचता हो। तो पर्यावरण का कोई हानि नहीं पहुंचता हो उस विकास को सतत विकास के कैटेगरी में, सतत पोषणीय विकास के कैटेगरी में रखा जाता है। तीसरा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 7वां नंबर में है, देखिए पोलियो तथा चेचक की जो बीमारियां हैं तो बीमारियों को होने का कारण क्या है। पोलियो या चेचक जो होता है आपको क्या होता है, विषाणु से होता है साथियों। क्या से होता है, विषाणुओं से होता है। तीसरा वाला ऑप्शन पे आपने एकदम राइट टिक लगाने लेना है। कवक से देखिएगा, कवक से जो है आपको दाद होता है, एथलीट फुट माउथ होता है, खसरा होता है और दामा नामक बीमारी जो होता है आपको कवक के कारण होता है। जीवाणु के कारण देखिएगा, जीवाणु के कारण टीबी होता है, निमोनिया होता है, हैजा होता है और टेटनस होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो डिटेल्स इतना बढ़ते हुए चल रहे हैं, आप लोग को सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है। ऐसे भी आप लोग के बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो में कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करिए जिसमें हम और अगर किसी चीज़ का सुधार करने की ज़रूरत है तो उस पर सुधार करने का काम करेंगे। 8वां नंबर प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान को भरना है। तो द के साथ में क्या प्रयोग होने वाला है, तो इसमें आपको सही टिक लगा लेना है। तो आप लगा लीजिएगा बी वाले ऑप्शन को, यानी कि दूसरा वाले ऑप्शन को आपको यहाँ टिक लगा लीजिएगा, इसका सही जवाब आएगा। नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है इनमें से जो है आपको कौन सी मछली नहीं है, यानी कि ये मछली के कैटेगरी में नहीं काउंट किया जाता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक रे है ना, इलेक्ट्रिक रे एगो है आपको मछली भी होता है साथियों। तो ये मछली जो है ये आपको मछली के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। बाकी देखिएगा जितना भी है तो इलेक्ट्रिक रे जो है मछली की श्रेणी में नहीं, बाकी शार्क, रेहू, व्हेल सब है, यह सब मछली के श्रेणी में रखी जाती है। 10वां नंबर में है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के बात पूछ रहा है कि अस्थायी सदस्य कौन कौन है। तो इसको मैं देखिएगा सदस्य थोड़ा सा क्वेश्चन को और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा विजिबिलिटी साफ दिखाए। हाँ, तो एक एक पॉइंट को समझते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले कि समझेंगे कि अस्थायी सदस्य की संख्या जो है आपको यूएन में, तो यह 5 सदस्य है साथियों, और ऐसे आपको अस्थायी के सदस्य की संख्या 10 होता है। 5 और 10 याद रखें, 5 गो अस्थायी हो गया और 10 गो अस्थायी होता है जो बदलते रहता है। देखिए अस्थायी के रूप में कौन कौन आ जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाएगा, रूस आ जाएगा, फिर यूके आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा और चीन आ जाएगा। तो यह सब अस्थायी सदस्य के कैटेगरी में आता है। भारत भी मांग कर रहे कि हमें भी अस्थायी सदस्यता के रूप में दिया जाए, लेकिन यहाँ पर चीन जो है चैंगचुंग वो सला अड़ंगा अड़ा रहा है। वो जब भी भारत की बात आता है तो उसमें यह अपना वीटो का इस्तेमाल कर देता है, और वीटो एक ऐसा पावर होता है अस्थायी सदस्य वाला के पास, यानी कि 5 वाला के पास में, जो किसी भी बिल हो या विधेयक हो या किसी चीज़ का हो, उसमें अगर एक सदस्य ना कह देता है तो वो चीज़ को पास नहीं किया जा सकता है। तो यह जो है चाइना हम लोग के साथ में यह जो है आपको गलत कर रहा है। सरकार को इसके ऊपर सख्त रवैया लेना चाहिए। देखिए दूसरी चीज में सबसे पहले कि चाइना से लड़ने के लिए अंदरूनी मजबूत होना जरूरी है, शक्ति से नहीं लड़ना है। देखिए चाइना, हम लोग इंडिया है, इंडिया चाइना का सबसे ज्यादा अगर सामान उपयोग करता है तो चाइना का उपयोग करता है। धीरे धीरे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके और अपना उपयोग करने लगेंगे तो चाइना का बहुत सा इकोनॉमिक परिस्थिति है वो इंडिया से चलता है वो डाउन हो जाएगा। ऐसे ही आपको मार करके उसको हटाना पड़ेगा, तब जा करके ये चीज माना जा सकता है। 11 नंबर में है कि पायोधी समान जो है आपको समानार्थी शब्द है। पायोधी का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, तो देखिए पायोधी का समानार्थी शब्द में अगर देखते हैं तो इसको में आपको समुद्र हो जाएगा साथियों। तो यह समुद्र का पायोधी जो है समानार्थक शब्द आता है। और समुद्र का क्या आ जाता है, तो एक सिंधु याद रखिएगा और एक जो है आपको जलधि याद रखिएगा। जलधि, जलधि लांग गए अचरज नाही, तो यह समुद्र की ही बात कहा गया है हनुमान चालीसा में। देखिए 4था नंबर में, उसके बाद में आप दूध का देखिए, दूध का दुगध भी कहा जाता है, उसके बाद पीयूष भी कहा जाता है, क्षीर भी कहा जाता है। क्षीर,
क्षत्रिय वाला क्षीर होता है, क्षीर भी कहा जाता है। और जो है आपको बारी है, यह जल का जो है आपको समानार्थी शब्द है। हिंदी भी आपको प्रश्न को याद रखना है, क्योंकि हिंदी भी कम से कम आपको मध्य निषेध की भी एग्जाम रहेगा, उसको में भी 3 प्रश्न रहेगा, और इंग्लिश भी 4 प्रश्न रहेगा, मैथ से भी 5 प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट आपको देख रहे हैं इंग्लिश है। इंग्लिश में आपको क्या एडजेक्टिव को आपको वर्ड को देना है। क्या एडजेक्टिव क्या होगा? इसका एडजेक्टिव आपको दिया गया है साथियों कि आपको दूसरा वाला ऑप्शन पे एकदम टिक लगा लेना है। दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा फास्ट करना है क्योंकि हम लोग के 100 प्रश्न इसमें कवर करने वाला है साथियों। जीएसटी कानून कब लागू करने वाला राज्य कौन था? देखिए, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य की बात कर रहा है, तो पहला राज्य जो हो जाएगा आपको असम हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है और जीएसटी से संबंधी एक पॉइंट को समझिए। जैसे जीएसटी कब लागू हुआ है साथियों, तो जीएसटी जो लागू हुआ है, ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 को। कभी भी आपको डेट पूछ सकता है, छोटा डेट भी याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को। उसके बाद में जीएसटी का जो भारत में मॉडल है वह कनाडा के मॉडल पे आधारित है। कनाडा के मॉडल पे आधारित है। जीएसटी सबसे पहले फ्रांस 1954 में लगाया था, सबसे पहले फ्रांस में लगा था। इतना आपको याद रखा है। कहीं कहीं आपको पूछ देगा कि असम तो पहला राज्य है, दूसरा राज्य में आ जाएगा आपको बिहार, याद रखना है। तो दूसरा राज्य में कौन सा याद रखना है साथियों? तो बिहार के याद रखिएगा, बिहार दूसरा राज्य था। 14 नंबर है, इसको मैं आपको देखिए मूल रूप से सूत्र ही दिया गया, इसको तोड़कर देखिएगा ना, तो 2 आपको ये वाला आंसर, आपको डी वाला आंसर हो जाएगा। 2 होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल हो जाएगा। आगे देखिए, 15वां नंबर प्रश्न है कि पानी का जो है आपको रोगाणु मुक्त करने के लिए जो आपको किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि पानी को शुद्ध करने के लिए दूसरा भाषा में कह सकते हैं तो आपको क्लोरीन का प्रयोग किया जाएगा साथियों। क्लोरीन का प्रयोग किया जाएगा और कई सारी चीज़ को प्रयोग किया जाता है, जैसे फिटकरी है, ये सब भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से आपको क्लोरीन का पानी को शुद्ध करने के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट 16 नंबर आपको सामने है। आप लोग जो है आपको कमेंट करके भी इसका आंसर बता सकते हैं, कमेंट में भी आपको जवाब दीजिएगा, ठीक है। साथ में आपको कमेंट करना है कि आपको कहां से यह वीडियो देख रहे हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। कर ही अ स्पीच बाज, ही अ स्पीच बाज, तो इसको में क्या स्पेल बाउंड होना चाहिए, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर में दिया गया है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला साथियों आपको अरावली हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। आपको देखिए इतना सेट आपको कराएंगे, इतना आपको रिवीजन कराएंगे साथियों कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरा के पूरा कंप्लीट हम कराने वाले हैं। 18 नंबर में केवल वीडियो को जो है आपको लगातार देखते रहिए, वीडियो में अंत तक एकदम बने रहिए, और किसी प्रकार के सजेशन सुधार करने की जरूरत है तो आप बताइए, बिल्कुल उसके में सुधार किया जाएगा। देखिए अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? अधिकरण जो है, अधिकरण का मतलब कि अधिकार व्यक्त करना। अधिकार व्यक्त करने का मतलब है इसको में और पर इसका अधिकरण का संबोधन चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपर्दन से, तो ये सब चीज आपको याद रखना है। 19 नंबर में है कि जो आपको वृद्धि है, वृद्धि का विलोम क्या होगा? देखिए वृद्धि मतलब बढ़ना होता है, वृद्धि मतलब कि बढ़ना, क्षय मतलब कम होता है। चौथा ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। क्षय मतलब क्या होना? घटना या कम होना होता है। 20 नंबर मैथ है, इसको स्क्रीनशॉट करिएगा और इसका आंसर है आपको 15% आने वाला है, तो आपको बी वाला ऑप्शन यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन को टिक लगा लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा, क्योंकि मैथ का कैलकुलेशन पे नहीं हो पाता है। 21 नंबर में है कि उत्तक जो पौधे में जल परिवहन में मदद करता है। जल को यानी कि जड़ से, मिट्टी से खनिज पदार्थ ले करके, जल के साथ ले करके और पेड़ के जो है आपको पत्ता तक पहुंचाता है और सभी तक भाग तक पहुंचाता है, तो यह आपको काम करने वाला है जाइलम। यह आपको काम करने वाला है जाइलम। तो यह आपको उत्तक जो है आपको जल परिवहन करने का काम करता है। और वही फ्लोएम है, जस्ट इसका उल्टा काम करता है कि पत्ता के पास में जब भोजन बन जाता है, बनने के बाद में यह पेड़ के सारे भाग तक पहुंचाने का काम करता है। तो बने हुए भोजन को फैलाने वाला काम है फ्लोएम का। नेक्स्ट देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में आया है। 22 नंबर है कि दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दास कैपिटल का जो लेखक है, ध्यान रखना है, दास कैपिटल का लेखक जो है आपको यह कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। बी वाले ऑप्शन यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसमें दास कैपिटल में जो लिखा गया, ध्यान रखना है, इसको मैं आपको 1867 डेट भी याद रखिएगा कि 1867 में कार्ल मार्क्स द्वारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर यह टिप्पणी किया गया है, कार्ल दास कैपिटल में। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है 23 नंबर में है कि मानव खोपड़ी में कुल हड्डियां की संख्या कितना, इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको 2200 हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24 नंबर में है साथियों कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। जो अरब सागर में स्थित है, तो अरब सागर में आपको लक्षद्वीप हो जाएगा साथियों, सॉरी लक्षद्वीप नहीं, अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 25 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। 25 नंबर, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करिए, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करिए और उसका पीडीएफ जो है आपको पाइए, पीडीएफ पाइए और उसके बाद में आपको प्रिंट करा करके सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो आप नोट करने का काम करिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। तो ही ट्रेवल्स बाई ये कार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो ये ही ट्रेवल्स बाई ये कार से आपको ट्रेवलिंग यात्रा कर रहा है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 26 नंबर को थोड़ा सा पूरा विजिबिलिटी कर लेते हैं, चौथा ऑप्शन भी आपको दिखाई देना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल आपको आप लोग भी जवाब दे सकते हैं। देखिए परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन बिना खोए हुए घूमते रहता है, यह किस वैज्ञानिक द्वारा, यानी कि देखिए बाबू परमाणु है, परमाणु के चारों ओर जो है आपको इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है, तो चक्कर लगा रहता है और बिना ऊर्जा खोए हुए। तो यह बताइए कि ये सिद्धांत देने वाला कौन था, तो यह नील्स बोर थे। चौथा वाला ऑप्शन है, यह आपको प्रैक्टिस सेट में भी यह प्रश्न का आपको कराए हैं साथियों, और यह रिपीटेड प्रश्न, कई बार प्रश्न रिपीटेड हुआ है। देखिए थॉमसन की याद रखिए, जे थॉमसन है, जे थॉमसन जो है आपको इन्होंने खोज किया था, तो इसने क्या इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, क्या का खोज किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। जेम्स चैडविक है, इन्होंने आपको न्यूट्रॉन का खोज किया था, क्या, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था, ये आपको ध्यान रखना। और रॉन्टजन है, आपको एक्सरे जो करवाने जाते हैं, हड्डी उड्डी टूट जाता है, तो एक्सरे किरणें का खोज जो है आपको रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। ये सब सारे फैक्ट को याद रखिएगा। 27 नंबर आप लोग के सामने है। देखिए परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का जो है उपयोग किया जाता है, परमाणु ऊर्जा पैदा करना है, यानी परमाणु भट्टी में आपको उपयोग किया जाता है साथियों। तो ध्यान रखिए इसका आपको सही जवाब जो है आपको बॉक्साइट का प्रयोग, बॉक्साइट उत्पादन में भाग कौन सा देश और कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, आपको ये कमेंट करके बताना है। आगे देखिए 28 नंबर में, देखिए इस प्रकार के जो वर्क देते रहते हैं ना, इससे आपको एक प्रकार के जो है आपको रिसर्च उत्पन्न होगा कि हाँ ये प्रश्न सर ने बोले थे, तो ये प्रश्न को एक बार रिसर्च करके देखते हैं, शायद हो सकता है कि वो रिसर्च किया हुआ चीज़ आपको दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि बहुत सा चीज़ है ना अलग अलग एंगल से दिमाग में सेट होता है साथियों, अलग अलग जो है कुछ आँख के देख करके सेट होता है, कुछ सुन करके सेट होता है। तो ये सब कारनामा आप करते रहिए, जो बताते हैं उसको रिसर्च करिए, जरूरी करिए। देखिए सिरके नींबू और दही में कौन सा जो है आपको क्रिया पाया जाता है, तो इसको किस कैटेगरी या कह सकते हैं किस गुण है, तो सबसे ज़्यादा आपको अम्लीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अम्लीय का पीएच मान में अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू कि 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो आपको यह अम्लीय गुण आ जाएगा। और अगर पीएच मान जो है 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यह आपको क्षारीय कैटेगरी में चल आता है। आगे देखिए 29 नंबर में कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, एकदम इजी क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध है। चौथा वाला ऑप्शन को आप टिक लगाइए, महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी को आपको याद रखिए है कि यह जो है आपको यह 24वें है, यह 24वें तीर्थंकर हैं और वास्तविक संस्थापक भी कभी कभी कहीं कहीं दे देता है। ऐसे बौद्ध धर्म का जो वास्तविक, जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक है पार्श्वनाथ को माना जाता है। गुरु नानक है, गुरु नानक सिख धर्म का संस्थापक है। आगे देखिए 30 नंबर है, गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ में किसके सहयोग से हो रहा है, यानी गंगा नदी की जो सफाई का कार्यक्रम चल रहा है तो वो यह सहयोग कौन कर रहा है, किसके सहयोग से हो रहा है, तो यह जर्मनी के सहयोग से हो रहा है साथियों। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इसको सही जवाब लगाइएगा आप लोग। नेक्स्ट 31 नंबर है, 31 नंबर में है कि आपको निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के जो आपको भुगतान स्थिति को संतुलन को सुधार में मदद नहीं करता है, भुगतान संतुलन में मदद नहीं करता है, तो इसमें से क्या होने वाला है। देखिए इसको में आपको होने वाला है ना साथियों कि निर्यात पर उच्च शुल्क लगा लेना जो है आपको यह भुगतान का सही संतुलन उत्पन्न नहीं कर सकता है। डी वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा।
32 नंबर प्रश्न में साथियों कि शैशव शब्द से बना हुआ जो आपको संज्ञा शब्द क्या होगा। तो शैशव किस शब्द के किस जो है आपको संज्ञा के अंदर में आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसके लिए आपको सही जवाब कुछ हो जाएगा। शैशव एक प्रकार के भाव है, क्या है, तो यह भाववाचक में आ जाएगा साथियों। 32 नंबर के लिए आप ध्यान रखना है। दूसरे में जातिवाचक, जिससे किसी जाति का बोध होता है। व्यक्तिवाचक, किसी को व्यक्ति का बोध होता है, जैसे राम रहीम। और पदार्थ में है आपको किसी प्रकार के पदार्थ का बोध होता हो। 33 नंबर में है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तलिपियों का जो है आपको क्षय का प्रमुख कारण क्या है। हस्तलिपि क्षय हुआ तो इसका प्रमुख कारण जो अगर देखा जाए तो देखिए क्या हो जाएगा कि कम कीमत वाली मशीन जो है आपको मशीन बनाया, ये भी बात सही है। फिर भेदभावपूर्ण जो है आपको टैरिफ नीति लगाई, ये भी आपको सही है। तो यानी कि दोनों पॉइंट हमको देखना है, 1 और 2, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है साथियों। 33 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए 34 नंबर में है कि 250 में 0 से भागा दीजिएगा। देखिए किसी भी संख्या से 0 से भागा दें तो इनफाइनाइट आपको आने वाला, अपरिभाषित होगा। इनफाइनाइट यानी कि परिभाषित यह नहीं किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना। चौथा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 5वां नंबर में है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो क्या होना चाहिए। आदर्श ईंधन होने के लिए क्या होना चाहिए, तो आपको सस्ता होना चाहिए, यह कम प्रदूषण फैलाने वाला होना चाहिए, और उच्च उष्मीय जो है आपको उच्च उष्मीय मानवन की ऊर्जा ज़्यादा देना चाहिए, हीट ज़्यादा देना चाहिए। यानी कि सभी आंसर इसको में सही लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 36 नंबर, फिलिंग द ब्लैंक से खाली स्थान को भरना है। देखिए खाली स्थान में क्या इसमें आएगा साथियों, तो इसको में कि लेट अस प्ले है, तो लेट अस प्ले तो क्या होना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो नो आर्टिकल, इसमें किसी प्रकार की आर्टिकल के प्रयोग नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 37 नंबर है। 37 नंबर में है कि हिंदी जो है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किससे माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध अगर माना जाता है तो मुंशी प्रेमचंद का माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का आप कई सारे बुक का नाम याद रखिएगा, बहुत ही जो है आपको एग्जाम में आता है। रामधारी सिंह दिनकर का याद रखिएगा, एक उर्वशी है, ध्यान रखिएगा, तो एक उर्वशी आपको याद रखना है। महादेवी वर्मा का आपको याद रखना है दीपशिखा, दीपशिखा याद रखिएगा आप। उसके बाद में आपको क्या है, उसके बाद में यमा आपको याद रखिए, यमा, ये आपको दोनों याद रखिए, ज़्यादा प्रश्न में आने वाला है। 38 नंबर है। 38 में है कि यूज द करेक्ट एंटोनिम्स, क्या है सही, इसको में आपको रिप्लाई देना है। क्या है ये देखिए, इसको में सही जवाब जो आपको हो जाएगा साथियों, तो ध्यान रखना है कि ए वाला ऑप्शन यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। पहला वाला ऑप्शन सही जवाब, टिक लगाइए उसको। 39 नंबर में है, इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रश्न को विजिबल कर देते हैं। पूरा प्रश्न आप लोग देखिए, आपको उसके बाद में कमेंट करके बताइए। 39 नंबर में है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री को जो है आपको पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम पे आधारित है। तो यह जो है न्यूटन के जो है आपको प्रथम गति के नियम पे आधारित रहेगा। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। देखिए यह नियम बताता है कि जो भी वस्तु जिस अवस्था में है वही अवस्था में बना रहना चाहता है। अगर कोई रुका हुआ है तो रुकले अवस्था में रहना चाहता है, एक बार चलना शुरू करिएगा तो धक्का देगा, या चल रहा है तो चलते हुए अवस्था में माने कि रहना चाहता है, स्पीड धारण कर है तो स्पीड अवस्था में ही रहना चाहता है, ये ऐसा गुण है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। चौथा 40 नंबर, दो निकाय के बीच में गुरुत्वाकर्षण बीच क्या होगा। तो दो निकाय या दो चीज के बीच में गुरुत्वाकर्षण की बात किया जाए तो इसमें हमेशा आकर्षण ही बनेगा। क्या बनेगा, दो पिंड भी कह सकते हैं, तो हमेशा क्या बनने वाला है साथियों, तो यह आपको बनने वाला है आकर्षण ही बनने वाला है, ध्यान रखना है। उसके बाद में 41 नंबर है। 41 में है कि संस्कृत जो शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कहलाते हैं क्या। यानी कि जो संस्कृत शब्द है वही एजिटेट शब्द है आपको हिंदी में प्रयोग होता है, तो उसे आपको तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। चौथा वाला ऑप्शन पे आपको टिक लगा लेना है। 42 नंबर में है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य में देखें तो राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा स्थान पे देखिएगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और तीसरा स्थान पे देखिएगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा। साथियों कमेंट करके बताना है कि भारत के स्थान क्या है, भारत के स्थान क्या है, कमेंट करके आप लोग के बताना है। और इसमें जरूरी रिसर्च करिएगा, ये जरूरी रिसर्च कीजिएगा। आपको देखिए 43 नंबर में है कि देश में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन क्या है। उपक्रम भी कहीं कहीं दे देगा, सबसे बड़ी उपक्रम क्या है,
तो रेलवे है। नियोक्ता भी कभी दे देगा तो ये आपको नियुक्ति करने वाला भी सबसे बड़ा रेलवे का डिपार्टमेंट ही है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपको सही जवाब है। नेक्स्ट देखना है 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, यानी कि क्या तात्पर्य है। देखिए साथियों, वैश्वीकरण में होता है कि अपना अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ में आपको जोड़ देना, यानी कि वो वैश्वीकरण, यानी कहने का मुख्य रूप से कि ग्लोबल रूप से जुड़ जाना, यानी कि मेरा अपना देश का सामान किसी दूसरे देश में भेजना बेचना, और दूसरे देश का भी सामान जो जरूरत वाली चीज है वो अपना देश में भी आन के ला करके बेचना यानी खरीदना। तो यह आपको सभी देश से एक दूसरे देश से जुड़ जाना ही आपको वैश्वीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आपको 45 नंबर में है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए सरकार का जो है आपको भारत सरकार का संगठन क्या है। देखिए भ्रष्टाचार का नियंत्रण करने के लिए क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 46 नंबर। वर्ष जो आपको बसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। बसीय पदार्थ मतलब कि जिसमें फैट ज़्यादा पाया जाता हो उसको खाइएगा तो क्या होगा, उसके खाइएगा तो आपको मोटापा बढ़ेगा। बिल्कुल अभी आपको खास करके देखिए सरकार ने इसका मोटिव लेकर के जो मोटापा के एक बीमारी के तौर देते चला जा रहा है। और एक चीज़ है आपको रिसर्च करके देखिएगा साथियों कि अभी WHO का एक ट्रीटी साइन हो गया है, होने वाला है, जिसको में आपको छोटी छोटी बीमारी पे आपको WHO का कंट्रोल रहेगा। वैक्सीन तैक्सीन लगाने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आपको इच्छा की ज़रूरत नहीं है, सरकार के जब मन करेगा तब वैक्सीन लगा देगा। तो सब ट्रीटी पर भी बात चल रही है, आप यूट्यूब पर सर्च मार के चीज़ को देख सकते हैं। वह कौन सा मुख्य कारक था जिसमें जो है आपको शहरीकरण के स्वरूप को गहरा प्रभाव पड़ा है। तो ये देखिए यह स्वरूप जो है आपको औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण में क्या हुआ है कि इसमें जो है मुख्य रूप से शहरीकरण का विकास हुआ है। साथियों जहाँ उद्योग है वहाँ आपको लोग रहेंगे, लोग ज़्यादा आएंगे काम करने के लिए, और काम करने के लिए आए तो वहाँ रहने के लिए व्यवस्था भी चाहिए। वहाँ पर दुकान, किराना दुकान से लेकर सब कुछ, खाने पीने से लेकर सब कुछ, मार्केटिंग का व्यवस्था। तो शहरीकरण जो है आपको औद्योगिकरण के कारण बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर में है कि केंचुए में आपको श्वसन अंग क्या होता है। केंचुआ सांस कहाँ से लेता है। देखिए केंचुआ सांस आपको गीला त्वचा से, अपना त्वचा से ही सांस लेता है। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गलफाड़े से देखिएगा तो आपको मछली जो होता है गलफाड़े से सांस लेता है, और हम लोग जो मनुष्य हैं स्तनधारी है वह आपको गलफाड़ा से सांस लेता है साथियों, सॉरी फेफड़े से सांस लेता है। स्तनधारी फेफड़े से सांस लेता है। 49 नंबर में है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है। दिए गए ऑप्शन में आपको जो क्या हो जाएगा, तो उड़ीसा से नहीं होकर गुजरता है। इसका पूरा के पूरा आप याद रखिएगा, जैसे में राजस्थान से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, त्रिपुरा से गुजरता है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, यह सबसे गुजरता है साथियों, ध्यान रखना है। 50 नंबर है इंग्लिश से चेंज द फ्लोइंग नाउन्स इनटू द वर्ब में चेंज करना है, एप्लीकेशन को चेंज करना है। एप्लीकेशन का चेंज करिएगा तो इसको में आपको अप्लीकेंट आ जाएगा, अप्लीकेंट आ जाएगा। ये वाले ऑप्शन आपको सही जवाब है। फॉर्म भरते होंगे तो इसको में एप्लीकेंट शब्द मिलता होगा। 50 के बाद में 51 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, और उसके बाद में है चैनल को अभी तक अगर 50 नंबर प्रश्न तक देख लिए हैं और अभी तक आप लगातार देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप में एक चीज़ का सीधा पर्दाफाश होता है कि आप में जुनून है, इस बार सफलता आपको मिलेगी। तो आपको अभी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है लाइक को अभी के भी ठोकिए। देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं, लाइक से कुछ मिलता नहीं, बट एक चीज़ तो जरूर मिलता है कि लोग लाइक करते हैं तो एक मन शुभना बढ़ता है कि नहीं, लोग हमारे वीडियो बनाए हुए पर लाइक कर रहे हैं, यानी कि पसंद पड़ रहा है। दूसरी चीज़ में है कि हमें और मेहनत करके और अच्छा कंटेंट लेकर के आने की प्रेरणा मिलता है। वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ जो है वायुमंडल की नमी को सोख लेता है। तो ये आपको इसके पहले वाला सेट देखिएगा, मध्य निषेध वाला सेट कराए हैं, उसमें एकदम एजिटिव ऑप्शन के साथ में यह प्रश्न मिला है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 52 नंबर। 52 नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है कि इट्स इज द नॉट ईजी। नॉट ईजी में आपको क्या हो जाएगा साथियों, तो देखिए 52 नंबर में आपको बताया जा रहा है कि क्या चार ऑप्शन आपको सही, चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपको विजिबल कर देते हैं। अब बताइए कमेंट करके आप लोग भी बता सकते हैं कि क्या इसका सही जवाब होने वाला है। तो देखिए सही जवाब जो आपको होने वाला है चौथा ऑप्शन होगा, टू द प्लीज होगा, टू द प्लीज द ऑल पीपल। देखिए टू द प्लीज ऑल द पीपल हो जाएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट 53 नंबर। 53 नंबर में है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सीमाएं किस देश के साथ में मिलता है,
तो यह आपको देखिएगा नेपाल के साथ में मिलता है। नेपाल के साथ में मिलने वाला टोटल 5 राज्य है, चीन के साथ में मिलने वाला भी टोटल 5 राज्य है, और भूटान के साथ में सीमा साझा करने वाले 4 है, और म्यांमार के साथ में सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य की संख्या 4 है साथियों, ये आपको याद रखिएगा, पूछता है। 54 नंबर में है कि भारत में पहले रेलवे टर्मिनल कौन सी थी। देखिए रेलवे टर्मिनल पहली बात किया जाए तो आपको बोरो बंदर था, बोरो बंदर था। अभी एक चीज याद रखिएगा कि आपको रेलवे का जो प्रथम रेलवे चली थी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने तक ले चली थी, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 55 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से धातु को बताएं, इनमें से कौन ऐसा है जो धातु है साथियों। तो देखिए आपको एफ है वो आपको क्या हो जाएगा, तो अधातु को, सॉरी माफ करिए, अधातु को पहचानना, धातु को नहीं अधातु को पहचानना, तो फ्लोरीन हो जाएगा, आपको यह अधातु की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट देखिएगा 56 नंबर में है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय जो है आपको आर्द्र पवनें कहाँ बहती। आर्द्र पवनें मतलब कि हवा है वह कहाँ बहती है, तो यह समुद्र स्थल की ओर बढ़ता है। क्या बढ़ता है, तो समुद्र स्थल की ओर बढ़ता है, समुद्र से हवा चल करके स्थल की ओर आता है, तो यह दक्षिण पश्चिम के समय में आर्द्र पवनें कहा जाता है। आर्द्र मतलब कि इसको मैं आर्द्रता लेकर के आया है। 57 नंबर में है कि हीराकुंड जो नदी है न, हीराकुंड नदी परियोजना है किस नदी पे है। देखिए हीराकुंड आपको बताएं हीमा आपको याद रखिएगा महानदी पे, हीमा महानदी पे, पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर में है कि वनों के वितरण पे जो आपको देखने वाली मानचित्र क्या है, तो वन का जो विवरण देखने वाला है, तो मानचित्र पर उस स्थान को जो है आपको कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है साथियों, तो आपको थीमेटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थीमेटिंग कहा जाता है, टिंग कहा जाता है, दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है 59, मीथेन यानी कि CH4 के अणु क्या होते हैं, तो इसका अणु आपको है एकल जो है आपको केवल एकल आबंध बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो एकल आबंध के साथ में ये जुड़ते हैं साथियों, पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 60 नंबर, थोड़ा सा फास्ट करते हैं, फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप लोग को दिखाना है साथियों। देखिए 60 नंबर में है कि एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 32 तथा प्रोटॉन परमाणु संख्या 16 है, तो इसका जो है आपको न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। कई बार ये प्रश्न में इसके पहले वाला जब सेट कराए हैं तो उसमें भी एकदम एज इट इज प्रश्न आया है। मध्य निषेध की जब प्रैक्टिस सेट कराए हैं, प्रैक्टिस सेट संख्या कितना 8 ही हो जाएगा, 7 या 8 में देख लीजिएगा, 7 या 8 में देख लीजिएगा। मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उस वाले वीडियो में देखिएगा तो एज इट इज एकदम सेम टू सेम प्रश्न मिला है साथियों। नेक्स्ट है 62 नंबर, 62 नंबर में कि एक जो है आपको ट्रेन है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यह मैथ हो जाएगा। मैथ में इसको आपको आंसर बता देते हैं क्या सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपको 15 जो है आपको 15 मीटर प्रति सेकेंड आंसर आने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा 62 नंबर, 62 नंबर में है कि लार्वा एक जो है आपको लार्वा कुछ जो है आपको उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या है, तो यह लार्वा जो है यह आपको कायांतरण करने का काम करता है। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपको 63 नंबर में है कि एक जो आपको चतुर्भुज के दो कोण का माप 110 व 100 डिग्री है, तो इसके बराबर में क्या, तो इसका आपको सही जवाब स्क्रीनशॉट करिएगा, इसको आपको 75 डिग्री आएगा, इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा 64 नंबर, 64 नंबर में है कि कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है। दो नदी का नाम बताना है जो अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा जो अरब सागर में गिरती है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 65 नंबर, कह रहे कि एस्ट्रोलॉजी की जो है आपको किसके अध्ययन से संबंधित है। एस्ट्रोलॉजी आपको में इसका है जो अध्ययन किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या कहा जाएगा साथियों, तो इसमें आपको एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दूसरा होता है, ध्यान रखना है, माफ करिएगा। ये आपको अगस्ट्रोलॉजी है और एक एस्ट्रोलॉजी होता है जिसको मैं भविष्य बताता है, यह है यह आपके अग्रोस्ट्रोलॉजी। तो इसमें देखिएगा घास भूसा का अध्ययन किया जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 66 नंबर में है कि गति ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। गति ऊर्जा का अगर उदाहरण होगा साथियों, तो देखिए इसको में क्या होने वाला है, जैसे देखिए कि चलती हुई कार गति में रहती है, बिल्कुल सही है। विद्युत जो आपको क्षेत्र में एक चार्ज कण है, बिल्कुल वो भी गति में रहता है, यानी कि चार्ज रहता है। और जो आपको खिंचाव मुक्त रबड़ जो है, खिंचाव मुक्त रबड़ है, तो ये भी आपको क्या रहता है, गति के रूप में ही बरियार से पकड़े रहता है। उपयुक्त में से सभी सही होने वाला है, चौथा ऑप्शन को आपको टिक लगा लेना है, बिल्कुल सही जवाब है।
67 नंबर में है कि ईस्ट के द्वारा शर्करा का जो आपको एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? तो बदलना कहलाता है साथियों किण्वन। किण्वन कहलाता है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा ये होता है। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल आपको सही जवाब है। नेक्स्ट देखिए 67 के बाद में 68 नंबर में है। वीडियो को सभी लोग जो है आपको लाइक करते चलिएगा, वीडियो को लाइक करते चलिएगा साथियों। 68 नंबर में है इनमें से कौन सी एक जो है मौलिक इकाई नहीं है? नहीं जिस प्रश्न में दिया रहेगा उस चीज़ को फिर से पढ़ना है, बढ़िया से पकड़ बना के पढ़ना है। देखिए आपको क्यूबिक जो है क्यूबिक मीटर होता है, क्या होता है? तो मौलिक इकाई नहीं है तो क्यूबिक मीटर नहीं, बाकी मीटर आप मीटर किलोमीटर और जो आपको केल्विन सब किसी न किसी चीज़ का मात्रक है। नेक्स्ट देखिए 69 है कौन सा बायोमास ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है? ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा तब परमाणु ऊर्जा हो जाएगा साथियों। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 70 नंबर है निम्नलिखित में से जो है आपको कौन से किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? कल्याणकारी योजना नहीं है तो आपको देखिएगा कर्मचारियों का जो आपको रेफरल योजना है, तो यह कर्मचारी के लिए है, किसान के लिए नहीं है। और प्रश्न में कहा है कि हमको किसान के लिए बताइए, तो किसान के लिए नहीं, बाकी सारी योजना जो है आपको किसान के लिए चलाई गई है। नेक्स्ट देखिएगा 71 नंबर, राजनीतिक से जो है आपको धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा था? यह शब्द कहने वाला जो है आपको महात्मा गांधी कहे थे। महात्मा गांधी कहे थे। तीसरा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब है। और आज है कि धर्म की राजनीतिक ही हो रहा है साथियों, धर्म के नाम पे ही वोट मांगा जा रहा है, धर्म के राजनीतिक कहीं भी आपको कुछ भी हो रहा है। देखिए आपको इसमें है कि 9 किलोग्राम 8 ग्राम के किलोग्राम में बदलने पर क्या हो जाएगा? तो ये बदलने पर किलोग्राम बदलिएगा तो ये आपको जो हो जाएगा 9.008 किलोग्राम हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 73 नंबर में है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको रिपीटेड है, 2009 से लागू हुआ है। नेक्स्ट है 74 नंबर, जो आपको 74 नंबर में कहा है कि तीन ओर से सागरों से घिरा हुआ भूभाग होता है, तीनों तरफ से घिरा है सागर से, तो आपको इस जगह को क्या कहा जाएगा? तो प्रायद्वीप कहा जाएगा। और तीनों ओर से घिरा हुआ तो यह त्रिपुरा एगो राज हो जाएगा, जो त्रिपुरा को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है साथियों। 75 नंबर में है बाबू 75 नंबर की भर पेट में किस जो है आपको समास का उदाहरण है? ये भी प्रश्न आपको बताए हुए हैं। इसके पहले वाला में भी रिपीटेड प्रश्न है साथियों, ये रिपीटेड प्रश्न है। रिपीटेड प्रश्न को आपको याद दिला दे रहे हैं ताकि इससे पता चले कि हाँ इस प्रश्न को ज़्यादा ये जो है आपको महत्व देकर चलना है। अब यह भी भाव समास हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है 76 नंबर। 76 नंबर में है कि राइट द करेक्ट प्लुरल फॉर्म में गिवन द वर्ड, यानी कि इसको जो आपको थीप है, थीप का प्लुरल फॉर्म में आपको बताना है, तो आपको थिप्स हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन पे टिक लगाइएगा। नेक्स्ट है 76 के बाद में 77 नंबर। सभी को अभी लाइक करिए साथियों, लाइक बहुत लोग देखते हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए सभी लोग। देखिए 77 नंबर में है कि लोकतंत्र का सबसे पुरानी जो है आपको पुरानी परिमाण क्या है? बुनियादी परिमाण क्या है? तो बुनियादी परिमाण अगर लोकतंत्र के देखा जाए तो इसको में क्या हो जाएगा कि नागरिक के जो प्रति जवाबदेही है, तो यह आपको लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा है, यानी कि सबसे बड़ी महत्व है लोकतंत्र की। आगे देखिएगा 78 नंबर में कहा जा रहा है 78 नंबर में कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन आपको रोडवेज के रूप में चलाएगा। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए उसके बाद में देखिए 79 में है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अभी ये भी प्रश्न आपको रिपीटेड है, ये भी आपको स्टार लगाइए, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, यह भी आपको प्रीवियस ईयर में ही रिपीटेड प्रश्न है साथियों, तो ये आपको कवियत्री हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर में है कि निम्नलिखित में से सही कथन को ढूंढना है, यानी कथन सही कौन दिया गया है तो ढूंढना है। कह रहा है कि चीनी पानी में घुलनशील है, हाँ बिल्कुल सही है, चीनी जो है पानी में घुल जाती है, बिल्कुल सही जवाब है तीसरा वाला ऑप्शन। और 81 नंबर में है कि जो है आपको किलोवाट हावर इकाई है, तो किलोवाट हावर इकाई है, यह ऊर्जा के मात्रक है साथियों, ऊर्जा के मात्रक है, आपको इसी में बिजली काउंट होती है। 82 नंबर में है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण करता है तो पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करते समय अपना जो सांस खुद पेड़ पौधा लेता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। हम लोग जो छोड़ेंगे वह पेड़ लेगा, पेड़ छोड़ेगा जो हम लोग लेंगे। ध्यान रखिएगा। 83 नंबर में है
83 नंबर में है कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं। कुल व्यंजन आपको 35 होगा, पहला वाला ऑप्शन सही लगा लेना है। 84 नंबर में है कि 84 नंबर में है कि किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था। किसान के लिए कॉल सेंटर जनवरी 2004 में बनाया गया था। चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये सब प्रश्न आपको याद रखने की जरूरत है। 85 नंबर में है कि समीकरण v बराबर u प्लस AP जो है आपको जानकारी देता है। तो यह जानकारी देता है वेग का, जो है आप वेग जो है वेग से संबंधित रहेगा, यानी कि वेग समय का एक कार्य है। वेग समय का एक कार्य है। पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 86 नंबर। 86 नंबर में देखिए क्या है कि यदि एक संख्या में 15 घटा दिया जाए और यह जो है -15 हो जाता है तो वह कथन समीकरण के रूप में प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट इसका जो है आपको ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिएगा तब समझ में आएगा। इस ऑप्शन पे आपको एक एक करके रिसर्च करके देखना है, तो आपको जो है आपको चौथा वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 87 नंबर। 87 नंबर में है आपको शून्य के प्रदर्शित नहीं करेगा। शून्य के प्रदर्शित नहीं करेगा यानी कि 0 गुना जो प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी कि 0 गुना 0 बराबर शून्य का प्रदर्शित नहीं करेगा। सी वाला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 88 नंबर में है। 88 नंबर में कि भारत में जो है आपको सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य उस समय 17 के हिसाब से है, लेकिन अभी इसको वर्तमान में देख लेना है। इसको अभी कोई अति करके मत चलिए, नया डेटा के अनुसार चलिए। देखिए 89 नंबर में बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो आधुनिक भारत में मंदिर, आधुनिक भारत के जो है भारत के मंदिर किस नेता के द्वारा जो है आपको तुलना की गई है। किसने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना है आधुनिक भारत की मंदिर है, या किस नेता ने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 90 नंबर। 90 नंबर में आपको क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपको डंपिंग का अर्थ क्या हो जाएगा। डंपिंग का जो अर्थ होता है साथियों ध्यान रखना है कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उससे घरेलू बाजार के मूल्य में जो आपको नीचे कीमत के माल का जो है आपको क्या करना है, तो इसको माल को निर्यात करना है। माल को क्या करना है? निर्यात करना है। तीसरा वाला ऑप्शन आपको स्क्रीनशॉट करिएगा, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 91 नंबर में है कि हिमालय जो है आपको हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। दक्षिणी भाग को आपको शिवालिक वाले क्षेत्र कहा जाएगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है 92 नंबर। 92 नंबर में कि अमरवेल, यह आपको कई बार रिपीटेड प्रश्न है। अमरवेल किसका उदाहरण है? अमरवेल जो है आपको यह परजीवी है बाबू। यह दूसरे के भोजन पे यह आधारित रहता है, अपना भोजन पे आधारित नहीं रहता है, दूसरा का भोजन ही खाता है। यानी किसी पेड़ पौधे पे चला जाता है, उससे ही भोजन ग्रहण करते रहता है। देखिए समीकरण को हल करने पर क्या आएगा। इसको समीकरण के हल करिएगा तो आपको 16 आने वाला है 93 के बाद में। अब उसके बाद थोड़ा सा और समय बचा हुआ है, और अब कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमने सर लास्ट तक टिका रहा है। लास्ट तक टिका रहा है, जो भी कमेंट करके लास्ट बताएंगे हमने लास्ट तक टिका रहा है, उनको किसी न किसी प्रकार से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। देखिए 94 नंबर में है कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में क्यों बनाया गया था। उपभोक्ता सुरक्षा कानून जो बनाया गया था उपभोक्ताओं के जो है आपको बेईमानी से बचाया जा सके, सुरक्षा का अधिकार प्राप्त हो, ग्राहक के शिकायत का सरल तीव्र काम जो है आपको खर्च के दूरी को कम किया जा सकता है। यानी कि सभी पॉइंट को आप ले लीजिएगा, चौथा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर में कि एक परमाणु जिसका जो परमाणु संख्या 14 होता है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो इसको में इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा इस संयोजकता, यानी संयोग करने वाला। आगे देखिएगा नेक्स्ट है 96 नंबर। 96 नंबर में कि चंद्रमा की सतह पर जो है आपको एक जो वस्तु का वजन होता है, एक वस्तु का वजन आपको देखिए 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा, ये याद रखना है आपको 1/6। देखिए ऑप्शन में आपको कौन सा है, तो डी वाला ऑप्शन है। डी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लीजिएगा, या फिर आपको याद रखना डायरेक्टली। नेक्स्ट है 97 नंबर। 97 नंबर में आपको इसको देखिएगा, इसको बना लीजिएगा, इसको बनाइएगा तो आपको पहला वाला ऑप्शन आपको सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है 98 नंबर। 98 नंबर में दिया गया है कि टू का उच्चारण होता है जब त का उच्चारण का हो जाएगा, तो त के दंत से क्या हो जाएगा, दंत से उच्चारण बनता है। और 99 नंबर के है 99 नंबर में कि आर्यभट्ट एक महान थे। महान क्या थे, तो यह खगोल शास्त्री थे। क्या है, खगोल शास्त्री थे। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है। यह जो है आपको मैथ से है, तो इसको मैं आपको सही जवाब 20% होने वाला है। इसी के साथ में जो आज का ये प्रश्न सेशन समाप्त होता है। कैसा रहा प्रश्न आपको
आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, या आप किस रूप में इसको देखते हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। साथ में जो है आपको इसको पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। नेक्स्ट आपको जो है आपको इसका में आपको ऊपर में आपको वीडियो लगा देंगे, उस वीडियो को आपको देखिए, जो मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास करके स्पेशल है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।